इनके पास ये शराब शक्ति भर देता है काल सिद्धि से, ये इनकी हठ योग से सिद्धि आती है। ब्रह्मा जी चुप रहा ने बोला बेटा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की बातें बताया नहीं करते। अब वो कह तेनू था वो कितने कह देगा विष्णु जी आदि किसी के पास, फिर वो इसकी देही तोड़ेंगे, यानी इसकी विरान मट्टी कर देंगे। उसने कहा बेटा ठीक है तू ऐसा करना, कहीं जिक्र ना करना। अक नहीं जी क्यों ना करूं, मैंने तो विजय पा ली है, ढोल के डंके से कहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा फिर तू विष्णु जी के सामने मत कहना। अक अच्छा जी, अब वहां तो कह दिया अच्छा जी पहुंचा, बालक की ये वृत्ति हो है, किसी को यूं कह देना कि इस बक्से ना खोलिए, माँ बाप के जाते पहले उस सन खोल लगा। यह एक ऐसी वृत्ति हो उस बालक में, जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो वो सीधा विष्णु जी के लोक में गया नारद जी। अब भगवान विष्णु ने कहा आओ महात्मा आओ बैठो। कैसे आए बच्चा? जी मैं साधना करके आया हूँ। कहा मुझे पता चला था आप भक्ति करने गए हुए। हाँ जी, और बहुत अच्छा, आपने क्या उपलब्धि की? कि सब विकारों को, सब वासनाओं को, माया को मैंने जीत लिया है, अब मैं मार नहीं खाऊंगा। अब विष्णु जी ने कहा भी ठीक है, बड़ी अच्छी बात बेटा, साधु संत का प्रथम करते हो तो यही होता है, इसमें विकारों पर विजय पा। अब जब तो नारद जी तो कह गया, रिमोट काल के हाथ में विष्णु रखा। फिर पाछे तक काल ने प्रेरणा कर दी, उसको इस चिंता बनी रहती है कि अगर ये ब्रह्मचारी पद में पहुंचने लगे सारे, और बालक बच्चे कौन पैदा करेगा, मैं खाऊंगा कि? तो इसने विष्णु में बर्दी फूक कि इसको तो अभिमान हो गया, चल इसको अभी ठीक करता हूँ। विष्णु जी ने काल प्रेरणा से एक मायावी नगरी रच दी अपनी सिद्धि तय। 16 कला के भगवान है ये। और वहाँ पर एक राजा का स्वयंवर रच दिया, राजा की लड़की का स्वयंवर। दूर दूर से देश के नौजवान बच्चे आए हुए थे शादी करने के लिए। स्वयंवर का अर्थ होता था कि लड़की स्वयं अपना पति चुना करती थी अपने पसंद का, माँ बाप के सिर से उलाहना उठ जाता था कि ऐसा ढूंढा, वो खत्म हो जाती थी इस तरह की समस्या। अब नारद जी उसी नगरी से गुजरा, और ब्याह के गीत बहुत बूढ़े हो हैं, आम आदमी में प्रेरणा हो जाए। सारे श्रृंगार कर औरतें गाने गा रही हैं, बहुत सुंदर नगर सजा रखा है। नारद जी ने पूछा भी क्या हो रहा है? वहाँ बताया नागरिकों ने कि भाई यहाँ एक राजा की लड़की बहुत सुंदर है, अप्सरा आई है समझो ऐसी है, और उसका विवाह हो रहा है। अब नारद जी का भी उठी अंगड़ाई, उसने सोचा रहे ब्याह भी करवा के देख लिया कि बूढ़ी बात से पिताजी ने करवा रखा, चाचा जी ने करवा रखा, छोटे चाचा जी ने करवा रखा, क्या फर्क पड़े हैं? पिताजी ब्रह्मा जी, चाचा इसका विष्णु जी, छोटा चाचा शंकर जी, सारे विवाह कराए बैठे। तो इस प्रेरणा से वो भूल भाल गया अपने उद्देश्य ने। फिर उसने सोचा यार लड़की मुझे पसंद कैसे करेगी, इतना लंबा चोटा कचकोल कटा रखा। तो उसने सोचा भाई तू भगवान से, विष्णु जी से उनका रूप मांग ले, बहुत सुंदर है भगवान। तो वो जा करके एक बनी में बाहर अर्ज करी, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। कहा भी बेटा कैसे याद किया, कैसे याद किया मुझे? कि भगवान मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, और आज मैं आज कुछ मांगना चाहता हूँ। अगना वचनबद्ध हो गया, आज मुझे हरि रूप चाहिए, मैं विवाह कराऊंगा। हरि का अर्थ संस्कृत में बंदर भी होता है। विष्णु जी ने उसका बंदर का मुंह लगा दिया, विष्णु जी चले गए। अब नारद जी ने सोचा कि मैं सबसे हैंडसम हो गया ही, और वो आ गया स्वयंवर में। स्वयंवर में चेयर रखी हुई थी, सभी राजा महाराजा जो भी विवाह कराने के इच्छुक थे उस पर बैठ के विराजमान हो गए। अब नारद जी भी बैठ गया जच के कुर्सी पे। अब लड़की आई माला लेकर, वरमाला। अब जो ही वो नारद के पास आई तो कति सोच लिया था आते बनेगा काम। अब वो लड़की उससे आगे गुजर गई, आगे निकल गई। उसने सोचा लड़की का ध्यान नहीं पड़ा दिखा।
अब वहाँ से उठ के खाली कुर्सी और थी, वहाँ जा बैठा, अकीब इधर से आओगे जब दिखूंगा। अब वो उसके पास से फिर आगे गुजर गई, थोड़ी सी पीछे हो केवल के अकवा सकल उसको ढूंढर लागे कदे मार दे जो रखे। तो जब वो आगे चली गई तो बहुत सोचने लगा क्या बात होगी। उसके पास में एक बैठा था, न बोला भगत अपनी शकल देख, वो शीशा दिखा, उसने पानी दिखाया कटोरे में, अपनी शकल देख करा, तू क्या हमने डर लगे न हो रहा, तू छोरी लड़की सोच के हमने डर लगा तेरे थे। जब उसने देखा तसला अपने जल में सूरत, वो तेरा गजब हो। इतने में क्या हुआ कि विष्णु जी आ गए, खाली चेयर पर बैठ गए। उस लड़की ने विष्णु जी का वरमाला डाल दी। अब नारद जी की तो 100 पे सुई गई, एकदम क्रोधित हो गया और 100 गाली सुना दी विष्णु के, तू छलिया है, छल कपटी है, तू किसी को सुखी देख कर नहीं प्रसन्न होता, तो किसी को बसता देख कर खुश नहीं है, और श्राप दे दिया कि तूने जो मुझे बंदर का मुंह लगा है और तू सारी उम्र अपनी पत्नी की, आज मैं एक औरत के वियोग में दुखी हूं, तू सारी उम्र सारा जीवन एक अपनी औरत के वियोग में गुजारेगा, व्यतीत करेगा। अपने आत्माओं, नारद जी पहले तो सिंगर का गया था मैं विषय विकारों पर काबू पाऊंगा, और फिर उन विषय विकारों का आगे घुटने टेक दिए, नतमस्तक हो गया, ब्याह करवाऊंगा। और फिर विष्णु जी को श्राप दे दिया। वो विष्णु जी उस श्राप को आप नहीं समाप्त कर सके, भोगना पड़ा नारद जी के श्राप। ये 3 ताप होते हैं। इन 3 तापों में से किसी एक ये भी है कि कोई श्राप दे दे, कोई जंतर मंतर कर दे, कोई गाल दे, कोई अन्य प्रेत आत्माओं को किसी में डाल दे, तो उनको भी ये भगवान 3 ताप का नाश भी नहीं कर सकते। और कबीर परमेश्वर है, वो 3 ताप का नाश भी कर सकता है। आपके ऊपर कोई व्याधा किसी प्रकार की उसको पूर्ण रूपेण समाप्त कर सकता है। तो भगवान श्री विष्णु जी ने रामचंद्र रूप में पूरा दुख उठाया, अपनी पत्नी के वियोग में सारा जीवन व्यतीत किया। विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास में 2 वर्ष के बाद ही सीता का अपहरण हुआ। 12 वर्ष वो रही वहाँ रावण के बाग में, युद्ध करके मार मुड़ के रावण को वापस लाए। 2 वर्ष के बाद फिर त्याग दी, घर से निकाल दी गर्भवती अपनी पत्नी। अब पत्नी वाल्मीकि के आश्रम में और पति अयोध्या का राजा, जिसका परिवार कहीं हो और वो राजा कितना ही अच्छा लगता हो, उसका जीवन नरक तुल्य होता है। अंत में भी नहीं मिल पाए दोनों के दोनों। सीता समा गई पृथ्वी में और श्री राम अर्थात विष्णु जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, उसमें छलांग लगा के जीवन अंत किया। फिर श्री राम रूप में बाली को मारा था श्री विष्णु जी ने, यानी रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई को, उसका भी बदला देना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में आए वही। और एक शिकारी जो बाली वाली आत्मा थी, वो शिकारी बना हुआ था, विषाक्त जहर से युक्त उसका तीर था, वो श्री कृष्ण के पैर में मार के उनका वध किया, अपना टिट फॉर टैट लिया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कबीर जी तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना ये 3 तापम। अब प्रसंग चल रहा है, हम वहीं आते हैं जिनकी आप पूजा करते हो। हम भिखारी बने फिरे थे, सत साधना ना करके, सतपुरुष की पूजा ना करके हम इन भगवानों के आगे हाथ फैलाए फिरते थे। और ये कुछ दे नहीं सकते, ये अपना दुख दूर नहीं कर सकते, अपना पाप नाश नहीं कर सकते। तो जब तक हम उस पूर्ण परमात्मा, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में लिखा है, कबीर अंगारी असी बम्बारी असी सवर ज्योति रित धामा असी। कबीर परमात्मा जो कबीर साहब जो है वो पाप नाशक है, पापों का शत्रु, अरि माने शत्रु, बम्बारी बम्ब माने बंधन, अरि माने शत्रु, बंधनों का नाश करने वाला, बंदी छोड़, यानी हम
कर्म बंधनों से यहाँ कैद हैं काल के जाल में, और इस बंधनों को कोई काट दे वो बंदी छोड़, कर्म काट दे वो बंदी छोड़, बंद से छुड़ाने वाला। तो कबीर अंगारी हसी बम्भारी हसी बंधनों का शत्रु है। आपको थोड़ा सा हिंट दिखाते हैं। अब कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं, कि वेद मेरी महिमा गाते चारों के चारों। लेकिन इन वेदों में मुझे पाने की वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है। ये देखिएगा यजुर्वेद, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये यहाँ से छपा है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इस 5वें अध्याय का 32वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये है 5वां अध्याय 5वां, और ये यजुर्वेद, ये 32वां अध्याय श्लोक है, मंत्र है। यहाँ लिख रहा क्या, उसी गसी कबीर अंगारी असी। अब हम इसको कबीर बोलते हैं, बै कबीर, ये वह है, हम वह बोला करें। जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश होता, हम कहेंगे आ वेद प्रकाश आजा। जैसे कोई धर्मवीर है तो धर्मवीर बोला करें हम, ये हमारा अपना लोकल लैंग्वेज है। तो हम इसको कबीर को कबीर बोलते हैं। अंगारी माने पापों का शत्रु, बम्भारी माने बंधनों का शत्रु, इन्हीं का। फिर है सवर ज्योति रित धामा असी। ये देखो, हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांतिमान हैं। अंगारी माने छोटे चलन के जीवों, छोटे चलन वाले जीवों के शत्रु नहीं। ये तो बकवाद कर रखी, अनुवाद ठीक नहीं किया। अंग अरि माने शत्रु, अरि इसको संधि छेद करें, अंग अरि, अग अग माने अंग माने पाप होता है, पाप का शत्रु। और इसने क्या कर दिया, इसका अर्थ यूँ कर दिया, संधि छेद करते समय इसको ऐसे कर दिया। और हम इसको अगर जैसे ये यजुर्वेद है, यही इसका इन्हीं से सेट होगा ये मामला। अब ये 36वां अध्याय यजुर्वेद का दानंद द्वारा अनुवाद है इसका। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है, रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। ये यजु शब्द है ना ओनली, और यहाँ अनुवाद किया इसने इसका, इसमें यजु का अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया। अब ये यजु है, यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद के विषय में है, ये पूरा अब बना इसका अर्थ यजुर्वेद। तो यहाँ ये देखो कवि है, इन्होंने यहाँ कवि कर दिया इस 5वें अध्याय का। और ये जो 32वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये जो कबीर शब्द है इसको इन्होंने ऐसे कर लिख दिया। अब इसका अर्थ करते समय यह लिखना चाहिए था कबीर देव लिख देते, ये कबीर वह लिख के कबीर लिख देते, कबीर देव लिख देते, तो हम उसको कबीर देव बोल रहे हैं, कबीर देव। हम उसको कबीर देव, देव माने परमेश्वर, कबीर साहब हैं, यहाँ लिखना चाहिए वो कबीर देव हैं। ये कहना कवि, इनकी वो समस्या भी हल हो जाए, कवि वो कबीर देव लिखना था, कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब बोलते हैं, कबीर अपनी लोकल लैंग्वेज में, वो कबीर साहब हैं। बम्भारी माने बंधनों के, अरि माने शत्रु, ये तारा दिए जिसकी बकवास है विस्तार तेरा। अरि माने शत्रु, बंधनों के शत्रु, बस ये छोड़ दो, यानी बंधन के शत्रु। अरि माने शत्रु, बम्ब माने बंधन, बंधनों के शत्रु बंदी छोड़ हैं कौन, वो कबीर हैं, कबीर देव हैं। और अंगारी माने पाप नाशक, ये गलत अनुवाद किया इसने। और फिर कौन है वो, रित धामासी, रित धामा सतधाम युक्त, सतलोक युक्त। हम सतधाम कहें, उन्हें सतधाम, सतलोक कह देते हैं, लोक कहो धाम कहो एक ही बात है। सतलोक युक्त यानी रित धामा, यानी वो सतलोक वाले हैं, सतलोक में रहते हैं। और सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, सवर ज्योति इन अड़ंगा कर रखा है, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले। सवर ज्योति का अर्थ है स्वयं प्रकाशित, तेजो में शरीर युक्त परमात्मा है। अब प्रसंग चल रहा है पुण्यात्माओं
कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। वेदों में ओनली एक ओम मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि मेरा केवल एक ओम मंत्र है और उसका सिमरण करना है। ओम कर्तु समर, किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो। ओम नाम का जाप विशेष कसक के साथ सिमरण करो। मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जान के इसका सिमरण करो। तो उसमें क्या लिखा है कि वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, यानी शरीर जब तेरा नष्ट होगा, फूंका जाएगा, अंत होगा, उस समय तुझे ओम से मिलने वाला अमरत्व प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा, गीता ज्ञानदाता ये वही है जो वेद ज्ञानदाता है, ब्रह्म ही है। श्री कृष्ण जी में बोल रहा है, ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तदम देहम से याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, यही है और कुछ नहीं। और जो इसका उच्चारण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त करता है। ओम से कौन सी अमरत्व मिलेगा, कि कौन सी गति मिलेगी? वो मिलेगा ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत गीता जी में भी पुनरावृत्ति में है, वहां गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5, 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी नाशवान है, इसके पुजारी भी नाशवान ही रहेंगे, जन्म मृत्यु होती रहेगी। वो परम पद नहीं मिल सकता जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और उसके बिना यू जरा मरण मिटते नहीं, या चलो चलो मिटते नहीं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपने इस गति को भी, जो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये कह रहा है, इसको भी अनुत्तम बताता है। ये भी अनुत्तम गति है मेरी, क्योंकि जन्म मरण मिटते नहीं, जरा मरण रोग कटते नहीं, फिर गता क्यों है, जो टट्टू है। फिर आपने देखा होगा, उस कई बार दिखाया आप जी को, इस महावीर जैन जी के जीवन, कलेजा हिल जाए आदमी जरा सा भी होश में होता है। 80 लाख बार तो देवता बना, और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। अब चाट ले उस देव पद ने जब कुत्ता बन गया थे। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ जो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में जो कहा है कि भस्मांतम शरीरम अमृतम, तो ओम नाम से मिलने वाला अमृत वहाँ मिलेगा। अब इतना ही मिलेगा, कितना मिलेगा? ब्रह्मलोक में चले गए। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में इन अनुवादकर्ताओं ने यहाँ फिर अज्ञानता दिखाई है। इन्होंने ये तो लिख दिया कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्राणी नाशवान हैं, यानी पुनरावृत्ति में है, वहाँ गए हुए भी वापस आते हैं, स्थायी स्थान नहीं होता, चलो चलो नहीं मिटी। उन्होंने ज्ञानवाद गलत कर दिया कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझे प्राप्त प्राणी का फिर जन्म नहीं होता, ये गलत अनुवाद कर दिया। फिर ये सारे जो है मंत्र व्यर्थ हो गए, जिनमें ये कहा तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू उस परमात्मा की भक्ति कर। तो यहाँ अनुवाद गलत किया। इसका अर्थ ये बनता है कि जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, तो अर्जुन मुझे प्राप्त प्राणी का भी पुनर्जन्म होता ही है। इन्हें अनुवाद गलत कर दिया। विद्यते का अर्थ विद्य माने जानना होता है, कि जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म, उसका भी पुनर्जन्म है अर्जुन। इसका ये यथार्थ है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 को हम पढ़ रहे थे, जिससे हम बाहर गए
अन्य जो आपके समक्ष सारा कुछ करके लाए हैं, ये इसके लिए लाए हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में आपने पढ़ा, और गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि उस परमेश्वर की भक्ति कर जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर साधक कभी संसार में नहीं आते। और पुण्यात्माओं, यदि आप सतलोक आश्रम बरवाला आओ, उसके आने से पहले ये निश्चय करके आया करो कि हमने मोक्ष प्राप्ति करनी है। हमारा जरा मरण मिटे, कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, स्वर्ग में देवता बन गया, फिर यहाँ गधा देवता बन गया। बता क्या फायदा स्वर्ग का? ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, तो यहाँ का फिर कौन सी साधना शेष रह गई? और सतलोक की जो ज्ञान साधना बताते हैं ये नकली पंथ, इनके 5 नाम 5 नाम काल के, बताइए कैसे वहाँ जाएंगे? काल के जाल में यहीं फंसे बैठे हैं। और उन 5 नाम के जाप करने वाला शिवजाल जी खुद भूत बन कर बुक्की में बोल रहा है, बिरान माटी हो रही उसकी, हुक्का पीवे, फिर देवका न्यू रोटी खावे। बता, 10 लोग गया होता यहाँ टिंडे लेना होता वो, और फिर ये इच्छा रहती उसकी हुक्का पीने की। परमात्मा कहते हैं संशय शोक सराय में ये सूतक दिन रहती, और जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। यहाँ बिरान माटी होगी इसकी, और फिर यम के दूत दे ही तोड़ेंगे, वो अलग से दुख होगा। सदा 84 लाख योनियों में स्वयं चला गया लाखों को, और उसमें झोंक गया भाड़ में। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 आपने पढ़ा। अब प्रसंग चल रहा है कि या चलो चलो क्यों कैसे मिटे, बिन साहेब की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। हम इसको ठिकाना मान रहे, कोठियों को कल मृत्यु हो जाए, काय का ठिकाना ये खाक ठिकाना हमारा। हम इस बांधे हुए बैठे हैं, कति समर्पित हुए बैठे हैं, और बकवाद करें, नारी पाप इकट्ठे करें वो अलग से। तो पुण्यात्माओं, जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में आवें तो पहले ये निश्चय करके आया करो। और फिर जो आपके ऊपर तो मालिक अनजान थोड़े ही है। जब आप डॉक्टर के पास आ गए हार थक के, तो फिर डॉक्टर कोई बालक थोड़ा है, वो सब जानता है इसकी कौन सी वस्तु कहाँ डिफेक्टिव है और कौन सी बीमारी का पहले इलाज करूं ताकि इसका जीवन बचा रहे। अब पुण्यात्माओं, जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और उससे ब्लड निकल रहा है, और वो बता रहा है जी मेरे पेट में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, मर गया। अब वो डॉक्टर उसके उन पीड़ाओं को नहीं देखेगा, वो पहले उस ब्लड को बंद करेगा, ऑपरेशन करेगा उसका। वो पता है, उसको भी मालूम है कि ये ठीक रो रहा है, कि इसका दर्द है अभी, लेकिन डॉक्टर ट्रीटमेंट सही स्थान पर कराए, इसका जीवन रक्षा इससे होगी, यूँ तो बाद में भी कर दूंगा। तो पुण्यात्माओं, आप यहाँ आते हो तो आप समझ लो उस हॉस्पिटल में आगे जिसमें आपके सारे पाप कटेंगे, सारे रोग कटेंगे, और जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग भी यहीं कटेगा। तो आप तो केवल एक डिमांड लेकर आते हो कि हे भगवान मेरा काम चल जा, हे भगवान मन पुत्र प्राप्ति हो जा, और मेरा ये पीड़ा है या ठीक हो जा। और परमात्मा को पता है कि इसकी उम्र रह रही है 20 दिन की। अब आपका वो दुख हटावेगा उस जिससे आपकी मौत ना हो, ये दुख तो फिर दूर कर देगा भगवान 2 दिन पीछे। तो आपके जीवन अंत होने वाले जो संस्कार हैं उनका नाश करेगा, और उसका कुछ विधान बनाया भगवान ने। और आप केवल एक ही डिमांड करते रहते हो, ये हो जाए वो हो जाए, तो आपकी कम सुनाई होगी उस टाइप की, क्योंकि अभी आपसे ये भक्ति करवा के, आपसे पुण्य करवा के वो जीवन एक्सटेंशन करना आवश्यक है। ये तो फिर कर देंगे, कौन से दूर है, इसे सुख कर देगा भगवान, आपके सपने में भी ना सोचे होंगे। इतना धन दे देगा, पर ये धन अच्छा नहीं है। ये आपको इतना धन दे देगा, लेकिन यह धन भी अच्छा नहीं है, ये सत्कर मान लेना। और इतना सुख दे देगा, आपका समझ में नहीं आवा, इतना है भगवान सचमुच परमात्मा ऐसा करता है। हमने सुना था, आप यहाँ होता देखोगे, एक नहीं 100 देखोगे एक एक घर में। लेकिन परमात्मा कहते हैं
मैं पता नहीं कितना सुख देती हूँ अपने बच्चों को, मुझसे क्या डॉक्टर कोई दुश्मन थोड़ा ही है, उसको पता इसका सारा रोग ठीक हो जाना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं मुझे मालूम है यदि ज़्यादा सुख दे दिया तुम फिर मुझसे दूर हो जाओगे, राम भूल जाओगे, बकवादों को फिर ढूंढ लोगे। जैसे सतलोक में हमें सब सुख था और हम भूल गए भगवान को, इस शैतान के साथ आगे, इस काल के साथ इसको मालिक मान लिया, इस पर आसक्त हो गए, जो सर्व सुविधाएं दे रहा था उससे हम विमुख हो गए। तो परमात्मा हमें उस अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये भी एक फॉर्मूला बताता है कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल राम रटावे। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं इसे सुख के आग लगे तो भगवान ते दूर करे। हे परमात्मा इतना दुख भी दिए रखना, तेरी याद बनी रहे। तो इतना कष्ट आप पर रहना चाहिए, घना सुख नहीं मिलना चाहिए। सुख मिलते ही आप भगवान से दूर हो गए। दास का इसमें बहुत बड़ा अनुभव है। ऐसे व्यक्ति आए थे यहाँ पर बहुत से जो ज्ञानहीन, उनको कुछ दिन ठीक साधना करने से उनको सुख हो गया, अब वो छोड़कर चले गए। अब क्या होता है, आप जी को कल भी बताया था कि एक सतनाम की मंत्र की कितनी कीमत है आपके पास। एक श्वास उस श्वास से आपने सतनाम का जाप कर लिया जो 2 अक्षर का है, और उस 2 अक्षर के जाप से आपकी कितनी कमाई बन गई। परमात्मा ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में श्री आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से उसके अंतःकरण में फीड करके बाहर निकलवा रखी है। जैसे वेदों को इस ब्रह्म के अंदर फीड कर दिया और ब्रह्म ने फिर ये ब्रह्म से बाहर आई है उसके श्वासों से। और ऐसे गरीबदास जी ने को इन्होंने यो ज्ञान दिया। फिर गरीबदास जी ने बोल के ये बोला है, उसमें क्या बताया है कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सांस के सिमरन का एक विधिवत यानी पूरे संत से प्राप्त करके मर्यादा में रहते हुए श्रद्धा से कसक के साथ एक श्वास की कीमत कहते हैं 14 लोग एक पालड़े में, एक तराजू के एक साइड में बैलेंस होती है, जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक चाल पड़ी है। तो फिर भी उसमें लकड़ के डंडी होती थी, 2 पलड़े नीचे लटकते होते थे, और उसमें अगर कोई एरर होती थी तो जो सौदा तोलने के लिए आया है व्यापारी, जैसे चने तोलने हैं, तो चनों की एक मुट्ठी भर के दूसरे पलड़े में डाल दी जाती थी ताकि वो बैलेंस एररलेस हो जाए, डिफेक्ट ना रहे इसमें। तो उसको पासिंग कहा करते कि पासिंग ठीक कर, इसकी इसमें पासिंग है, डिफेक्ट है। वो पासिंग ठीक करने के लिए एक मुट्ठी चने एक पालड़े में डाल दिए जाते थे, वो एक सार हो जाते थे, उसको पासिंग है। वो सौदे में नहीं आती पासिंग। और ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, इंद्र वाला लोक जिसको स्वर्ग, और एक पाताल लोक, ये 3 लोक। ये तो न्यू सोचो पासिंग में है, ये सौदे में नहीं आते। और हम एक सरपंच बनकर राजी हो गए, हम एक MLA MP बन जा, फूले नहीं समावे, तो हमारी बालक बुद्धि है। या आप कितने धनी हो, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना को, धनवंता सो जानिए जिस पर सतनाम धन हो। ये सतनाम राम नाम धन हो, राम नाम सतनाम है। अब और 14 लोग चढ़ावे, 3 लोग पासेंग धरे रंग होरी हो, और तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। सतनाम की कीमत एक पालड़े में एक श्वास की, श्वास श्वास की, और दूसरे पलड़े में 14 लोग, इंद्र का लोक, शिव का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक में बने हुए अन्य जो नकली सतलोक अलख लोक वो, और अन्य सभी 14 लोक। वो कहते 14 लोक एक साइड में चढ़ा दे, एक तरफ उसके सतनाम की कीमत, और ये 3 लोग तो पासिंग के स्थान पर समझो, आउट ऑफ बिजनेस, ये तो सौदे से बाहर है। कहते सतनाम पालड़े रंग होरी हो,
14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सांस के मंत्र की कितनी वैल्यू है जो आप एक बार ढंग से कर लोगे सतनाम के मंत्र की। अब जिसने 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष भक्ति की, उनको सब सुख हो गए, कष्ट आवे को नहीं, क्योंकि तो सर्व सुखदायी परमात्मा सुख सागर है ये। अब उनका भूल पड़न लाएगी, अभिमान होने लग गया, यहाँ छोटी छोटी बातों पर अभिमानवश कोई 100 डिफेक्ट हमारे में निकालने लग जाते हैं। फिर उनको समझाया जाता है, क्योंकि दास एक टीचर है, तुम स्टूडेंट हो, आपको दास कभी प्यार भी देगा, गलती करोगे तो धमकाओ भी गा, भाई खबरदार ऐसा कर दिया तो ना जाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों अपना कर्म बिगाड़ रहे हो। तो उन क्योंकि वो सुख हो गया बताए, वो छोटी मोटी बातों में अपने आप निकल जाते यहाँ से। और अब वो क्या कहते हैं कि हम तो अब भी सुखी है, हम तो पहले भी सुखी थे, अब हमारा क्या बिगड़ गया। अब ये जैया उनकी हृदय में अज्ञान ना होता तो यहाँ से धक्के दिए थे बिना जमाने से। अगर इतना ज्ञान उनमें होता तो यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि जो बच्चा अध्यापक उसको धमकाता है उसके हित में, और यदि वो बच्चा अध्यापक के धमकाने से, खुरकाने से, डांट लगाने से और स्कूल त्याग जाता है तो कितनी बुद्धिमत्ता की उसने। अब यहाँ आप स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, तो अध्यापक का कर्तव्य है इनको खुरका धमका के इनके भविष्य को देखते हुए इनको सुचारू करूं। और बच्चा जो डॉक्टर अपने टीचर की डांट भी खाता है और आगे फिर बढ़िया ठीक ढंग से उस त्रुटि को ठीक करके आता, तो वो बच्चे सफल होते हैं। और जो छोड़ के भाग जाता है तो उसको अपना जीवन नाश करते हैं। अब उनको फिर पता चलेगा, वो कह रहे ना अब हमने कोई तकलीफ नहीं, हम सब ठाठ हैं यूँ के यूँ। अब वो 2-4 वर्ष की जो भक्ति उन्होंने सुचारू की थी, अब वो उसके गुड अकाउंट में है, अब वो नरे पाप कर रहा है। तो जब तक उसकी वह पूंजी रहेगी पुनों की भक्ति की, तब तक तो वो से आग लगाओ, शराब पियो, बकवाद करो, भगवान ने भी याद ना करो, तो वो तो पूरी देगा काल उनको, काल के उसमें चले गए विधान में। और जब वो बैटरी डाउन होएगी इनकी, वो समाप्त हो जाए कुछ दिनों में, फिर रोएंगे। आज दास देख रहा है 6-6 वर्ष जो यहाँ से त्याग कर चले गए थे, अब 6 वर्ष के बाद किसी के जीभ में कैंसर, किसी के गले में कैंसर, अब आवे रोते हुए। अपने पहले पता था इसकी कोई करड़ाई उठा कर ले गई यहाँ से भगवान को छोड़कर। कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, और 100 काल जगजोली पर द्वार छोड़ नहीं जावे। अब जैसे विद्यार्थी को टीचर उसी को खुरकाता धमकाता है, उसके भविष्य को देखते हुए, जो स्कूल विद्यालय में प्रवेश है उसके अंतर्गत आता है, वही बच्चा जो पहले गलती करता था, स्कूल त्याग गया और फिर बाहर बकवाद करता फिरता है, गधे पर बैठ कर घूम रहा है बकवादों में, और टीचर पास से जा रहा है, वो नहीं टोकेगा उसको, चाहे बाहर में जाए तो अब टीचर से उसका लिंक नहीं रहा। तो बाहर गए हुए व्यक्ति ये सोचते हैं कि हम ठाठ से हैं, सारे गधे पर बैठे अंडे हैं, अब ना कोई हमें कुछ कहता, ना कोई तकलीफ होती। तो अब परमात्मा उनको नहीं कहेगा, क्योंकि परमात्मा के ऑपरेशन थिएटर मारने के बाद डॉक्टर का काम है। अब कोई कहता मैं तो नहीं कराता ऑपरेशन, चला जा, डॉक्टर को पता है कि 6 महीने मर लेगा, 6 महीने ज़्यादा नहीं जिएगा, और वही होता है। तो पुण्यात्माओं, ये वो स्थान है, यहाँ पर आपने केवल एक उद्देश्य लेकर आना है कि हमारा कल्याण हो। तो अब जो प्रसंग चल रहा था कि आप जी यहाँ जो आते हो ये सोचकर आओ कि हमने मोक्ष कराना है, और मोक्ष के साथ साथ अब ये जो आपको अन्य जो सुख हैं वो तो फ्री में दिए जाएंगे, फ्री में, रूंगे में। रूंगा क्या होता था, जैसे हम छोटे छोटे थे, जब गांव में हमारी दादी, वहाँ जैसे कोई सब्जी बेचने वाला आ गया, कोई प्याज बेचने आ गया, कोई आलू बेचने वाला आ गया, और कोई फल ले रहा है, तो आवाज़ लगाता ले लो, आलू ले लो। तो हमारी दादी जी पहले क्या करते थे, गेहूँ चने होते थे, पैसा होता नहीं था,
गेहूं या चने, किसान परिवार में जन्म था दास का, तो दादी भर के ले जाती एक बेला गेहूं का या चनों का, और वो पूछती भाई कैसे देगा इसको। वो कहता 2 चनों के 3 बार चने एक तरफ डाल लेंगे पालड़े में, और उधर से उसके इक्विवेलेंट 3 बार मैं उतने आलू दूंगा। अच्छा, वो 3 बार तोल दिए आलू तो हो गया सौदा बराबर, वो तो हो लिया जो होना था। अब क्या क्या करती भाई, रूंगा दे, रूंगा के फ्री ऑफ कॉस्ट वो 1 आलू दे देता, ले माई यू रूंगा लेना भाई और दे, वो 2 डाल देता ना, 1 और ले छोटा दे देता, बुढ़िया राजी हो जाती। वो रूंगे उस नरूंगा क्या करते। अब कहने का भाव ये है कि वो जो रूंगा था ना, वो तो सौदे में नहीं था, वैसे दिया उसने। तो यहाँ पर जो आपका हम सौदा करेंगे और जो आपको यहाँ संसारिक जो आवश्यकताएं हैं वो तो रूंगे में देंगे आपको, वो हमारा काम नहीं। वो तो आपको वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, वो तो अवश्य देंगे। जैसे आप ना कई बार कोई दुकानदारों के यहाँ जाते हो, शॉपकीपर के, और कोई सामान खरीदते हो, तो वो उससे फिर कुछ ऐसा आइटम आप मांग लेते हो कि वो भी है कि आपके पास। वो कहता है वैसे तो हमारी ये दुकान नहीं है, फिर ग्राहक मांग लेते इसलिए ये रखा है, ले ये भी ले लो। तो यहाँ जो हमारे पास सौदा है, जो हमारी दुकान है, वो जन्म और मृत्यु के रोग का नाश करने वाली है, और आपके आने वाले जीवन में जो कष्ट हैं उनका नाश करेगी। इस प्रारब्ध का भी, कर्म को भी परिवर्तन करेंगे परमात्मा। आप जी यहाँ कोई अन्य संसारिक सुख मांगते हो, ये भी हम रखते हैं, ये भी देने पड़ते हैं। ग्राहक यहीं आवे कि तो और ना चला जा, ये समझ लेना। अब इसका पूरा निष्कर्ष ये जानिए कि यहाँ आपको सर्व सुख मिलेंगे, लेकिन आप जी को कोई कष्ट भी रह रहा है तो ये समझना, उसके 2 कारण समझना। एक तो परमात्मा की इच्छा है कि ये दुख आप पर रखना अनिवार्य है, क्योंकि एक दूसरा कारण यह है कि जैसे डॉक्टर ने पहले वो ट्रीटमेंट करना, इसका जीवन रक्षा हो। पेट के दर्द की वो तो फिर देख लें, गोड्डे के दर्द न था फिर इलाज कर दूंगा। तो ऐसे समझ कर चलना इस मार्ग पर, क्योंकि आप पहली बार आए हो और 25 डिमांड है आपकी, आते रख देते हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। अब धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा, समय आए फल हो। एक आम का पौधा आप लगाते हो और उस पौधे में सिंचाई करते हो, 10-12 वर्ष में जाके 8-7 वर्ष में उसकी खूब सेवा करते हो, फिर वो बड़ा होता है। बड़ा होकर के फिर उसके फल लगेंगे, और इतने फल लगेंगे आप भी खा लोगे, अचार भी डाल लोगे, पड़ोसियों को भी दे दोगे, रिश्तेदारों को भी भेज दोगे, तो भी ना खत्म हो तुमसे। यानी ये राम नाम का पौधा ईब बोया है आपने, ईब इसका थोड़ा सा समय दो भगवान ने, और आप इसकी करो पूजा, जो दास बताता है सेवा करके देखो सिंचाई से। धीरे धीरे इतना ऐसे बढ़ेंगे आपके संस्कार कि इतना सुख हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ दास देखता है, पहले गांव गांव में घर घर में सत्संग किया करते थे। अब जो अमीर ये माया के धनवंत थे वो तो इन राधा स्वामी, धन धन सतगुरु और वो बड़े बड़े पंथा में इस क्या नाम है आसाराम कर सुधांसुर के जा चिपके थे, और बेचारे दुखी सुखी दुखी दाखी थे, वो दास के संपर्क में आने लगे। यहाँ थे उनको राहत मिलने लगी। तो उस प्रारंभ में ये दास देखा करता था, क्योंकि दास जब सर्विस भी करता था, सैटरडे संडे को सत्संग भी करता था। तो हम कहीं सत्संग कर रहे होते तो कोई न्योता दे कर आता अपने मित्रों को नगर के नगर में कि हमारे घर आना, और उस गली में हमारा घर है और गुरुजी सत्संग करेंगे। तो अब वो भगत याद करते हैं उन बातों को और कहते हैं कि उन दिनों को अब याद करते हैं जब प्रारंभ किया था आपने इस भक्ति मार्ग को। उसमें हम जैसे किसी के घर जाते थे, घर की पहचान हमें नहीं होती थी, तो क्या पहचान कर रखी थी हमने कि जिस घर के सामने 3-4 साइकिल खड़े हों और
905-4 साइकिल खड़े हों तो समझ लो यहाँ सत्संग होने लग रहा है गुरु जी का। यानी इतनी वीक पोजीशन के भक्त हमारे साथ जुड़े थे। यह पहचान थी कि जरा 5-7 साइकिल खड़े हों, मोटरसाइकिल का नाम नहीं, यहाँ सत्संग हो रहा किसी के घर में। और अब देखते हैं उन्हीं पुण्यात्माओं के ट्रक चलते हैं, ट्रक और गाड़ियों में आते हैं, कारों में अपने बच्चों समेत। अब उन्होंने ये मांगा नहीं, उनको कुछ पहले तो यही मांगने आए थे, वो धीरे धीरे देना शुरू किया। लेकिन फिर बाद में जब ज्ञान हुआ, उनके संस्कार इतने प्रबल हो गए, अब पे परमात्मा समय अनुसार उनको जो आवश्यकता कहते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली आप पे पूरी करता रहता है। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, तिथि ना भूखा जावे। और आज दास देख रहा है इस पार्किंग में कार नहीं नोटती बच्चों की, इतनी बड़ी पार्किंग है। तो कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए हमरा धर ले ध्यान, ये सुख भी मैं ही दूंगा, ये और नहीं दे सकते, वो तेरे संस्कार को ही दे सकते हैं। और उन संस्कारों को तुम बर्बाद कर रहे हो जो वहाँ दूसरे पंथों के पास जाकर बैठ के। अब एक 30-30 वर्ष 35-35 वर्ष के साधक राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ वालों से आ रहे हैं। अब ये पहले माया के धनी थे, माया के धनवंत थे, और वहाँ कुछ भविष्य की भक्ति थी नहीं ठीक, और फिर भी ये सुखी थे। तो ये सोच रहे थे कि हमने इस साधना से लाभ हो रहा है। अब एक परिवार में 6 कष्ट आ गए। एक बता रहा था मेरी पत्नी के तो वाल बदले गए, और मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी डिफेक्ट होगी, और मेरे पास 3 गाड़ियाँ चलती थी, आज कंगाल हो गया, लोन में सब बिक गई। और राधा स्वामी से 25 वर्ष से जुड़ा था। अब जब तक वो पूर्व जन्म की बैटरी ठीक थी इनकी, तो सब कुछ सुख भी लगे थे, ये सोच रहे थे इनसे सुख हो रहा है, और यहाँ से नए सिरे से सुख दिया जाता है, नए सिरे से सेटिंग की जा रही है। एक परिवार को 20-20 सुख अपने अरे गिनवा दूंगा यहाँ पर। फिर भी दास फिर यही आता है कि इस सुख को मानकर इस घने सुख की डिमांड मत करना। इस बात को ध्यान रखना कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। कि हे परमात्मा ऐसा सुख बाढ़ में पड़ो जिसते तेरी भूल पड़े। हे परमात्मा वो कष्ट भी हमें बना रहे जिससे आपकी याद बनी रहे। अपनात्मा जो आप यहाँ आए हो, दास देख रहा है यहाँ पर 90% व्यक्ति भक्त बेटी भाई बहन ये कष्ट वाले आए हैं, जिनके ऊपर कोई आपत्ति किसी टाइप की भी है, वो दुख निवारण के लिए पहुंचे। अब ये समझना कि वो दुख आपके लिए वरदान बन गया। यदि आप पर कष्ट न आते तो आप जो कुछ भी कर रहे थे वो फाइनल मान रहे थे। उस दुख ने आपके ऊपर एक मेहर करी कि यहाँ खोजते खोजते आप ठीक ठिकाना आ गए। अब वो दुख भी दूर होगा, और सदा का जरा और मरण का यो झंझट, ये संकट भी कटेगा आपका। हमारा तो यहाँ ट्रीटमेंट, ये हॉस्पिटल इस दीर्घ रोग का नाश करने वाला है। जन्म और मरण के रोग का जो पृथ्वी पर किस ब्रह्मांड में कहीं नहीं है ये हॉस्पिटल। अब पुण्यात्माओं, अब हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि पहले गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोरे ठिकाना नहीं। बिन परमेश्वर की भक्ति, सतपुरुष की भक्ति, क्योंकि हमारा साहेब सत्य पुरुष है, अंडरस्टूड है वो हमारे लिए। अब जैसे अभी तक ब्रह्म ब्रह्म कहा करते थे ये ब्रह्म के पुजारी, यही राम यही खुदा, तो उनके लिए ब्रह्म ही फाइनल था। अब इसके लिए जैसे ये पुरुष माने प्रभु, ब्रह्म माने प्रभु, तो ये ब्रह्म कहते हमारा साहब, ब्रह्म कहो साहब कहो पुरुष को, इस सर्व पुरुष को यानी ज्योति निरंजन को इन वेदों वालों ने ब्रह्म को फाइनल गॉड मान रखा था, कंप्लीट गॉड मान रखा था, पूर्ण परमात्मा मान रखा था। और जब ये खुद कहता है, और गीता पढ़ने वालों को, गीता बोलने वाले को फाइनल गॉड मान रखा था, ये तो ऐसे अज्ञानता बस श्री कृष्ण जी से ये ज्ञान प्राप्त मान रहे थे गीता का। नहीं, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके है। और
काल भगवान ने सरपुरुष ने बोला था। तो ये इसी को परमात्मा मान रहे थे श्री कृष्ण जी को, इसलिए कृष्ण जी को इतना महत्व दे दिया कि गीता तो कह रही है कि ओम नाम से अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारन मामनुस्मरण यह प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसका अंतिम श्वास तक साधना करता हुआ जाता तो ओम से मिलने वाली जो परम गति वो प्राप्त हो जाएगी। वो आपको बता दी वो ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में, ये भी अनुत्तम है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में स्पष्ट कर दी इसने गीता ज्ञानदाता ने कि वो मेरी साधना भी अनुत्तम है। इसलिए तो कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि उस तत्वदर्शी संत की खोज के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब तक जन्म मृत्यु है परम शांति नहीं हो सकती। अब मान लिए कोई ब्रह्मलोक में चला गया, देवता बन गया, वो कुछ दिन तो देवता हो गया, मरते फिर गधा बन गया, बता परम शांति कहाँ से हुई? और शाश्वत स्थान कहाँ हुआ उसका? वो जो सदा बना रहे जिस स्थान पर वो शाश्वत स्थान होता है। तो फिर वापस आ गया। अब गीता के पढ़ने वाले और पढ़ते हैं गीता, जपते हैं हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे राधे, बता सबके सिर घुमा रखे काल ने, बुद्धि उल्टी कर रखी फिट। अरे गीता जी पढ़ो, उसका तो अनादर कर रहे हो परमात्मा का, उसके साथ तो चीटिंग कर रहे हो। भगवान कहता है ओम के अतिरिक्त कोई नाम नहीं, और तुम करो राधे राधे और पढ़ो गीता। बता फूटे वाघ हमारे, ऐसे टीचर मिले हमें, सिलेबस कुछ कह रहा है, पढ़ा रहे हैं नावल। तो पुण्यात्माओं ईब तक तो हमारी इन्होंने गांठ बांध रखी थी, घसीट रखे थे बे, मतलब इन नकली गुरुओं ने। इब आप बुद्धिमान हो गए, आपको अक्षर ज्ञान इसलिए दिया परमात्मा ने कि मुझे पहचान सको ना। ये आग या शिक्षा एक अभिशाप है मानव के लिए, क्योंकि इसमें चतुराई गणी सीख ली और इस चतुराई से हम बेईमान बन गए, हाहाकार मचा रखी है, प्यार रहा नहीं। इतने चतुर बना दिए नो काग की तरह, बस पैसा पैसा ढूंढते फिरते हैं। बहन देखते ना, भाई देखते, रिश्तेदार देखते ना, कोई नाता देखते, असनाई देखते, और चैन नहीं किसी को, सोपन में भी चैन नहीं। इसे तो पहले जीवन जिया करते हमारे दादे परदादे हमने देखे, शांत रहते थे, जो मिल जाता उसमें खुश रहते थे। छोटी छोटी झोंपड़ी, पक्के कच्चे मकान, उसमें शांत रहते थे, कोई हाहड़ नहीं थी। अब किसी को चैन नहीं चाहिए, अरबपति खरबपति बना बैठा रहे। और फिर लास्ट में उसका एक भगत कह रहा था जी, ये देखे अरबपति खरबपति कई कोठी कार ले रहे और आप पीओ दाल घोल के, उनका जमाने बंद होगी, बीपी हाई हो गया, किसी का कुछ बढ़ गया और आप मेडिकल में रहे हैं। वह कोठी वो कार वो माया उसका के काम आई, वो कल मर जाएगा, बालक फूकेंगे उसको, और पाप सारे आप इकट्ठे कर ले गया। जो माया जोड़न में जीवन व्यर्थ कर दिया वो आनी उसको न्यारी होगी। तो अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता अपनी भी साधना को अनुत्तम बताता है और इसकी भक्ति से भी चलो चलो समाप्त नहीं हो सकती। और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। तो हमने जो साधना करनी है वो कौन सी करनी है? जैसे परमात्मा का विधान है कि एक ओम नाम है ब्रह्म की साधना का, सरपुरुष का। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म वो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्वब्रह्म की जानकारी दी है
कि उसको जानकर प्राणी की ओर जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते। वो किम तत्परम, उसका 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये 3 पुरुष कहो चाहे प्रभु कहो, तो जैसे ब्रह्म ये ज्योति निरंजन को यहाँ अभी तक कंप्लीट गॉड मान रखा था और अकल थी नहीं। अब वेदों में कहता है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में तो कहता है मेरा ओम नाम है, और यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र नंबर 17 में तुरंत कहता है एक मंत्र छोड़ के। और यजुर्वेद का 40वां अध्याय अंतिम है, लास्ट है, और इसका अंतिम मंत्र है 17वां, पूरे यजुर्वेद का लास्ट मंत्र है। उसमें निर्णय कर रखा है, ये वेद ज्ञानदाता कहता है, ये देखिएगा अपने आत्माओं, ये शिक्षा आपको इसलिए दी है कि आप भगवान को पहचान सके। और अब तक हमें लोक वेद सुना रहे थे, शास्त्र विरुद्ध साधना कर और करवा रहे थे। अब टीचर वही है जो सिलेबस से पढ़ाए, और आउट ऑफ सिलेबस जो पढ़ाता हो तो शत्रु है उन विद्यार्थियों का, उसको फिल्मी गाने याद करावे, फिल्मी तर्जों पर ये गाने गावे लेकर 8 संतों के शब्दों की। तो यहाँ ये गलत कर रहे थे सारा। अब गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने जाप जपते हैं, न तो उनको सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। इसलिए 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, कर्तव्यों की व्यवस्था में करने योग्य कर्म है, भक्ति के न करने योग्य है, उनमें शास्त्रों में प्रमाण है, उसके अतिरिक्त कुछ मत मानना किसी की। अब हमने अपने सदग्रंथों को फिर से ढूंढना, आप देखना पड़ेगा। अब देखिएगा यजुर्वेद में प्रकाश सिंह सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, और इसके अनुवाद करता है महर्षि दान सरस्वती। ये यहाँ से प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स से पटौदी हाउस 1510 दरियागंज नई दिल्ली से छपा है। अब इसके देखना लास्ट में, ये कति लास्ट आ जाता है यजुर्वेद का, और ये 15वां श्लोक है 40वें अध्याय का, 4400 अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद। यहाँ देखना ये 15वां श्लोक मंत्र है, वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। 15वां श्लोक मंत्र। इस अनुवादकर्ता ने अनर्थ किए, इसको ज्ञान नहीं था। करतो हे कर्म करने वाले जीव, ये करतो समर काम कर्म करने वाले जीव, तो शरीर छूटते समय। अब देखो ओम, ये ब्रैकेट में संस्कृत मूल पाठ के शब्द हैं, इनका अनुवाद अलग से करता है। ये ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर, यो मैं है करतुम समर। अब इस मत सीधा लिखा कि ओम ओम नाम का सिमरण, काम करते करते कर सिमरण कर, किलबे माने किलबलाहट के साथ, ये विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और करतुम माने अपना परम कर्तव्य जान कर सिमरण कर। अरे ओम का सिमरण के लिए संदेश है। अरे यूँ क्या कहता है अनुवाद करता स्वामी जी कि हे कर्म करने वाले जीव, करतो माने कर्म करने वाले, जब इसका अर्थ बनता है ओम करतो समर, काम करते करते सिमरण करो ओम का। यूँ क्या कह रहा है, करतो हे काम करने वाले जीव, तो शरीर छूटते समय ओम, इस नाम वाच्य ईश्वर को समर माने समरण कर। अब नूना कहता ओम का सिमरण कर, इसे सिद्ध है कि ये ओम का सिमरण नहीं करता था महर्षि दानंद, इसका अर्थ गलत करा। ओम का सिमरण नहीं कहता कि ओम का सिमरण कर, ये कहता है जिसका ओम नाम है उस भगवान का सिमरण करे, ओम का नहीं। और किलबे यानी अपने सामर्थ्य के, ये अगर भाई इतना ही दिखाना था इसमें से। यहाँ देखो ये 40वें अध्याय का 17वां श्लोक है, वहाँ पर तो ब्रह्म कह रहा अपने विषय में। अब ये यहाँ क्या कह रहा है कि हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से, ये ज्योत स्वरूपी तो काल है, ब्रह्म काल है, अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित
मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है कि ईब मैं वो एक विशेष बात बता रहा हूँ। ब्रह्म कहता है जो वह असौ माने वह प्राण व सूर्य मंडल में, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा यानी वेद ज्ञान दाता से अन्य है। वह पूर्ण परमात्मा है, वो तो परोक्ष है, वह परोक्ष रूप वो छुपा हुआ है। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ परोक्ष होती है, मूल परोक्ष होते हैं, ऊपर तने से लेकर ऊपर सारा कुछ प्रत्यक्ष होता है, तो वह तो परोक्ष है, रूप है, वो तो परोक्ष रूप है। जो वह पूर्ण परमात्मा है ये समझो, वह परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है, वेद कह रहे हैं ये। और युग वेद ज्ञानदाता कहता अहम मैं खम यानी ऊपर ब्रह्मलोक में, खम माने ब्रह्मलोक में, अहम ब्रह्म खम ये है कि अहम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म सो असौ अहम, यो अहम है। मैं ऊपर खम माने स्वर्ग में अंतरिक्ष में रहता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है। अभी से अनुवाद का आगे कैसे अड़ंगा किया इसने, यहाँ तक तो ठीक लिख दिया कि ये वेद ज्ञानदाता ब्रह्म है। ये कह रहा कि हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझसे, यानी मैं काल हूँ, ज्योत स्वरूपी हूँ, अपने आप को रक्षक कहता है लेकिन ये भक्षक है, अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित यानी छुपे हुए, जिस मुखम यानी मुख्य यानी खास परमात्मा, मुख्य अंग उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, यानी मूल संसार रूपी वृक्ष की मूल जो है वो अंग है, उसका कहते हैं, उस मुख्य अंग का बताता हूँ। जो वह पूर्ण, ये ताल्लुक पूर्ण परमात्मा है, सूर्य मंडल में यानी सतलोक में, ये सब लोग, और पूर्ण परमात्मा है वह तो परोक्ष रूप है। और अहम मैं खम आकाश के तुल्य यानी अंतरिक्ष में हूँ, ब्रह्म हूँ, सब गुण कर्म स्वरूप करके अधिक हूँ। इन्होंने लिखा मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, और ओम ऐसा नाम जानो, और मेरा यो ओम नाम, ये 2 बार ओम नहीं है, इसमें केवल 1 बार ओम है ओनली। ये तो अड़ंगा करने खाते लिख लिया इसने ओम, इसका ओम अड़ लिखने में भी शर्म आया इसने, क्योंकि ओम नाम जपता ही नहीं था, इसलिए तो इसकी बिरानमाटी होगा मेरा। अब कहता है सबका रक्षक जो मैं उसका ओम ऐसा नाम जानो, ये नाम लिखते हैं भी शर्म आई से नाड़े। अगर देखो इन्हों का दान दो ओम नाम जप्या करता, या लिखना था उसका ओम नाम है। अब हमने देखना है कि वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर परोक्ष है, पूर्ण परमात्मा, और अहम माने मैं, और अहम खम ओम खम अहम, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्म हूँ, ऊपर अंतरिक्ष में रहता हूँ। अहम माने मैं, यहाँ सो असौ अहम, वह परोक्ष रूप है, और अहम मैं ब्रह्म हूँ और आकाश में रहता हूँ, मेरा ओम नाम है। अपनात्मा इन पवित्र चारों वेदों का कोड वर्डों में संक्षिप्त है गीता जी। गीता जी के 4थे अध्याय में कहा कि तत्वदर्शी संतों की खोज करें, और वही इस यजुर्वेद में कर रखा है 40वें अध्याय के 10 से लेकर 13 तक। देखा फिर दिखाता हूँ थोड़ा सा। अपनात्मा आप नए सिरे तो पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, ये ऐसे नहीं कि आए मना नाम दे दिया तुम जपन लाग जाओ, कोई बका दे, वहाँ कुछ नहीं है, तुम फिर 2 दिन में सुख हो जाएगा, फिर भाग जाओ फिर वहीं काल के जाल में। ये ठीक नहीं, दास नहीं चाहता आपको फिर ऐसे बर्बाद होने दूं। ये यजुर्वेद वही 44 अध्याय 40वां, यहाँ देखो 10वें श्लोक से, ये 10वां है 40वें अध्याय का, 40वें अध्याय का 10वां। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग, अब धीरा नाम का अर्थ है तत्वदर्शी संत, इसको किसी तरह डिफाइन कर लेंगे। धीरा नाम माने तत्वदर्शी संत, मेधावी योगी विद्वानों से, क्योंकि यो योग ने मैं तो देता इसलिए अनुवाद अपने हिसाब से कर दिया। वो तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, वेद ज्ञान दाता कहता है कि जो धीरा नाम तत्वदर्शी संतों से जो हम वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विस्तार से कहते हैं, वे लोग संयोग, देखो संभवात
असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना, असंभवात उत्पन्न नहीं होना, संभवात माने उत्पन्न होना। सीधा सार्थ हम भी कर लेंगे, इसे बालक थोड़ी है। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना और संभवात माने उत्पन्न होना। कार्य से और ही कार्य का फल, वाह क्या होता अनुवाद में, वाह शब्द क्या होता, कार्य का फल, कार्य वाह फल, कोई बात है, वाह अर्थ नहीं होना चाहिए। आऊ माने कहते हैं उत्पन्न नहीं होने वाला कारण से अन्यत आहु कहते हैं, इस बात को तुम भी सुनो। अब ये इसका अर्थ है कि कोई तो कहता है भगवान असंभवात वो जन्म नहीं लेता, उत्पन्न नहीं होता। कोई कहता है वो संभवात माँ का जन्म लेकर उत्पन्न होता है। कहता है ये संशय भी धीराणाम संत जो बताते हैं उन तक सुनो। धीराणाम तत्वदर्शी संत जो वचन सुनाते हैं उनसे सुनो, वो बताओगे सही। रोशनी में इस ज्ञान से हमारी बुद्धि उठेगी और फिर हम ये चिंतित हो जाते हैं जैसे हम मर गए तो बच्चों का क्या होगा, अब मृत्यु तो पता नहीं कब किसकी हो जाए। तो मरते समय फिर मनमाना काल का यूं भी दाव लग जा कि आपके छोटे बच्चे हैं, कोई 20 वर्ष का, कोई 25 वर्ष का, अभी क्या होगा। तो पुण्यात्माओं कल आपको बताया था, पहले भी बताते रहते हैं कि परमात्मा ने जिस भी बच्चे की किस्मत में जो लिखा है वो अवश्य मिलेगा, चाहे माता पिता जीवो चाहे मरो, उसको वो प्राप्त होगा ही होगा। इस दास का बीटर एक्सपीरियंस है। ऐसा देखा हमारे रिश्तेदारी में, एक छोटे छोटे बच्चों का पिता मर गया और वो रो रहा था मरते समय, हाय मेरा क्या, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या। हम भी दुखी थे उस बात से, सचमुच इनका क्या होगा, जब तक इस दास को उपदेश प्राप्त नहीं हुआ था। अब वो तो होना था, हो गया, साल 6 महीने रो पीट के अपना सेट हुए और यहाँ कोई विकल्प नहीं। अब ये दास देखता है भाई जीवित थे और जो जिनका पिता मर गया था आज वो बच्चे उनसे 21 हैं, हर्ष थी। तो इस दास को जब नाम उपदेश हुआ ये घटना घट चुकी थी। इस तरह की बातें फिर दास को याद आई और फिर परमात्मा के चरणों में समर्पित हुए। उसी समय कुछ एक ऐसी घटनाएं समाचार पत्रों में, क्योंकि पहले तो हम पढ़ते थे कोई भी कथा, एक वैसे सुन लिया फलाना मर गया, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फिर कलेजे में रखी जाती थी ये बातें जो हम सुना करते थे। एक रोहतक के अंदर एक बैंक मैनेजर था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। उसने बैंक लोन लेकर के कुछ अपना संपत्ति जोड़ करके 3.5 लाख रुपए की कोठी बनाई और सन 1983 की बात है। उस समय की 3.5 लाख आज 35 लाख होंगे, ज़्यादा कह दूं तो वो भी कम रहे। और बहुत अच्छा उस सेक्टर के अंदर देखने योग्य थी कि वो कोठी बनी है तो वो बनी है। उसकी मुहूर्त करनी थी, उसने सब रिश्तेदार बुला रखे, वो जंतर मंतर करनी है, उसके मुहूर्त करनी है बुला रखे, और गुट्टी सूटी लानी है मित्र बुला रखे। केक भाई वो पंडित जी कर लिया अपने लटोटर पटोटर से, फिर अपना गुट्टी लावांगे, जश्न मनावांगे। अब उस समय उसने कुछ वस्तु लानी पड़ेगी बाजार से। सुबह मुहूर्त से 1 घंटा पहले स्कूटर उठाकर, 2 व्हीलर स्कूटर, और लेने गया था सामान। मेडिकल मोड़ के पास एक 2 व्हीलर से 2 व्हीलर टकरा गए, स्कूटर से स्कूटर, और वहीं गिर गया। कनपट्टी लगी फुटपाथ पे और लगते मर गया। अब चाट ले उस 3.5 लाख की कोठी ने। अब कुत्ता बनकर सैर सपट्टे करेगा वहीं पर, और उसने कोई घुसन ना दे उसमें। तो इस तरह की जो घटनाएं घटी वो इस दास के हृदय में दरी गई। फिर धीरे धीरे परमात्मा की दया हुई, परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, गुरुदेव ने उपदेश दिया, वो नाम देने का आदेश दे दिया, दीक्षा देने का। दास ये सर्विस करता था। सर्विस के दौरान ही सैटरडे संडे को सत्संग करने लगा। 2 वर्ष सन 1994 में इस दास को नामदान करने का आदेश हुआ।
फिर देखा वर्कलोड बहुत हो गया, रजादाता की बहुत भक्त होने लगे, सत्संग बहुत बढ़ गए। दास सर्विस करता था, जूनियर इंजीनियर सिविल हरियाणा स्टेट की, नौकरी त्याग दी। एक ही काम हो सके था, या तो परमात्मा का आदेश पालन हो सकता है या फिर वो दूसरी नौकरी हो सकती थी। तो उसमें नौकरी त्यागने से पहले मन में बहुत विकल्प संकल्प उठे, बच्चों का क्या होगा, कहीं भूखे ना मर जाएं। फिर परमात्मा प्रेरणा देता कि यदि कल तेरी मृत्यु हो जाती है, तू क्या ठेकेदारी लिए बैठा है, इनका पालन परमात्मा ही करेगा। इस तरह की बहुत सी उतार चढ़ाव के बाद फिर परमात्मा ने दया बख्शी, या सेवा दे दी, मजदूरी दे दी इस दास को, उसके बच्चों को जगाने की, उन धनियों को जगाने की। दास को एक कुत्ते की ड्यूटी मिली, भौंकने की। आप सभी धनी हो, आप पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हो, आपको जगाना इसलिए आवश्यक है कि आपके चोरी हो रही है, आपकी अनमोल जीवन नाश हो रहा है। जो जाग जाता है कुत्ते के भौंकने से आवाज़ सुनकर, वो अपना धन बचा लेता है। और जो उस समय भी गफलत कर जाता है, सोता रहता है, तो सुबह वो देखता है तो उसका बहुत लॉस हो चुका होता है। तो पुण्यात्माओं, ये वो शुभ दिन है, ये शुभ अवसर है जिसके उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय समागम किया गया। फागुन की अमावस्या 17 फरवरी 1988 को इस दास को उपदेश मिला, इस दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। उस दिन के बाद एक नए जीवन की शुरुआत हुई, आत्मा में न्यारी उमंग हुई। दिन रात भक्ति, मालिक की वाणी, सतगुरु का संग करने लगा। सन 1994 में दास ने कभी ये सोचा नहीं था स्वप्न में कि मुझे कोई ऐसा जिम्मेवारी की पोस्ट मिलेगी, दास को ये नौकरी मिलेगी या मजदूरी मिलेगी। कभी भी नहीं सोचा था। दास क्या करता था, अपने आसपास के संबंधी मित्रों को, वैसे जो भी संपर्क में आता था, परमात्मा का ज्ञान सुनाता था, उनको तैयार करके अपने गुरुदेव से उपदेश दिलाता था। सन 1994 के अंदर गुरुदेव ने, मैं कुछ भक्तों को नाम दिलाने लेकर गया था। ऐसे बैठे थे बरंडे में, सामने सैकड़ों भक्त विद्वान थे। उस समय मेरे पूज्य गुरुदेव जी की आयु लगभग 105-6 वर्ष की हो चुकी थी और इतना सुंदर चेहरा था, लाल शरीर था। 104 वर्ष की आयु में उनका चेहरा देखने योग्य था, वृद्ध अवश्य हो गए थे। और एकदम कहा कि रामपाल इधर आ। मैं बहुत पीछे बैठा था, दास की हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने, क्यों डर लगता था कि सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे और ना जाने किसी बात पर मारा टूट न जावे दे, कोई ऐसी गतिविधि ना हो जाए जिससे गुरु जी क्षुब्ध हो जाए। इसलिए दास बहुत डर कर रहता था। नाम देने वाले आगे बैठे थे, दास बहुत पीछे बैठा था। और भी बहुत से नाम लेने वाले, दीक्षा लेने वाले आए हुए थे और दास भी 5-7 को लेकर गया था, वो भी उन्हीं में विराजमान थे। मुझे पुकारा में आगे चला गया, बैठ जा, और कहा कि आज के बाद तू उपदेश दिया करेगा। और वहाँ उपस्थित सैकड़ों तो उपदेश लेने वाले थे और भी बहुत उनके पुराने शिष्य भी थे। सबसे बोल दिया कि आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं, और ये सब के गुरु हैं, इनसे दीक्षा लो। मैं एकदम घबरा गया, कति पसीने आ गए दास के, और वो तो अंतर्यामी थे। मैं इस चीज़ से डर गया कि इतने जिम्मेवारी की चीज़ कदे दादा ने करी ना, परदादों ने करी नहीं, कि तो देखा नहीं, अनुभव नहीं ऐसा। वो तो अंतर्यामी थे, समझ गए कि चिंता ना करना, तेरे साथ रहूँगा।
तेरे साथ मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। और फिर कहा कि विश्व में तेरे समान संत नहीं होगा। ये सब अब पुण्यात्मा, उस समय दास अपने को भगत भी पूरा नहीं मानने था और उन्होंने इतनी बड़ा आशीर्वाद दे दिया कि तेरे समान विश्व में कोई संत नहीं होगा। तो कहते हैं गुरु मेहर करे तो काग से हंस बना दे। उन्होंने अपनी मेहर से इस दास को, कव्वे को हंस बनाया, अपने ही आशीर्वाद से संत बनाया। उस समय हमारी बाल बुद्धि थी, ये बात समझ में नहीं आई कि मेरे जैसा एक तुच्छ प्राणी और विश्व में मेरे समान कोई संत ना होगा। ये बात गले नहीं उतर रही थी, लेकिन गुरु की जो वचन है वो उसमें दोष भी दिखाई नहीं देवा था। जैसे कोई छोटा बालक होता है और उसको कोई कहता है कि बेटा वो पेन ला, वो जैसे पेन रखा होता है, ये पेन रखा हो और वो बच्चा उठा लेता है, वो पूछता है डैडी ये क्या है, पिताजी ये क्या है। पिताजी कहता है बेटा पेन है। वो कहता है कि पेन है, हैं पेन है, हैं। और इस बात को कहते कहते उसको रख के वो और खेल लग जाता है। कहने का भाव ये है कि उसको न तो ये अविश्वास है कि पिताजी जो कह रहा है वो गलत होगा, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी बाल है कि इसको समझ नहीं पा रही ये पेन है। वो ऐसे उसको छोड़कर चला जाता है। तो इस दास की अब वो ऐस अतिथि थी। उन्होंने कहा कि तेरे बराबर विश्व में कोई संत नहीं होगा। तो उस समय दास ऐस अतिथि में था और वो जो कह रहे थे तो पेन था ही। तो अब इस बात का कुछ एहसास हो रहा है, क्योंकि अन्य संतों ऋषियों के जो अनुभव देखे दास ने, इनके पास तक खख भी को नहीं अध्यात्म ज्ञान का। तो हम इस योग्य नहीं थे, गुरु जी के आशीर्वाद से हो गए, यो ज्ञान हो गया, बुद्धि खुली और इन महर्षियों के अंदर इनके झांक के देखा, इनके खुले वो बोरे जिन पर ISI मार्क ला रखा, गोबर पर रखा था इन्हें सब ने। किसी के पास मोक्ष मार्ग नहीं, सबकी दुर्गति हुई। पिछले इतिहास बतावें, हमारे ग्रंथ कहते हैं कुछ, ये हमें बता रहे थे उसके विपरीत। तो ये संत नहीं थे। आज आपके समक्ष है, क्योंकि बुद्धिमान समाज है। तो पुण्यात्माओं, जिस दिन आपका आध्यात्मिक जन्म होता है वो आपका वास्तविक जन्म है इस पृथ्वी मंडल पर। शरीर के जन्म तो असंख्य हो लिए, जन्म तो वो भी है क्योंकि शरीर स्टार्ट हुआ। और अब आत्मा का जन्म समझो, आध्यात्मिक जन्म उसका उस दिन है जिस दिन सतगुरु मिल गए। जा दिन सतगुरु भेटिया सो दिन लेखे जाने, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के ज्ञान। कि यही समय हमारा उस दिन से लेखे लगा जीवन जिस दिन से पूर्ण संत मिले। नकली गुरुओं से उपदेश लिया हुआ व्यर्थ है। तो पुण्यात्माओं, अब प्रसंग चल रहा है, आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। अब जैसे आपका यहाँ मानुष जन्म है, यहाँ से मृत्यु हुई, पुण्य के आधार से आप स्वर्ग गए, पाप के आधार से नरक गए। जब आपका स्वर्ग का समय समाप्त हुआ, वहाँ से तुरंत वहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा। जैसे यहाँ मनुष्य जीवन पूरा होते ही आपको बाई फोर्स यहाँ से निकाल लिया जाता है। फिर नहीं एक सेकंड का भी, एक सांस भी आपको नहीं मिलेगा। और चलो धर्मराज के दरबार में,
इतने पुण्य, चलो स्वर्ग में। अब स्वर्ग में भी बाई फोर्स, क्योंकि विधान है यहाँ का, सारा कार्य यहाँ पर हमारे साथ बाई फोर्स बलपूर्वक करा जा रहा है, हम स्वतंत्र नहीं है। जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते हम परतंत्र हैं। तो जब आप स्वर्ग में गए, स्वर्ग समय पूरा होते ही कहते चलो जबरदस्ती नरक में, नरक का समय पूरा होते ही फिर चलो कुत्ता बनो, कुत्ते का समय पूरा होता चलो गधा बनो, गधे का समय पूरा होते ही फिर कभी 84 लाख योनियां भोग के फिर मनुष्य जीवन मिल गया, मनुष्य जीवन समय पूरा होते ही फिर चलो, या चलो चलो तो सतलोक में मिटेगी। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है, अर्जुन जिसमें तत्वदर्शी संत तुझे मिले उसके पश्चात इस अज्ञान को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के, अर्थात उस तत्व ज्ञान के आधार से साधना करके उसके पश्चात अच्छी तरह समझ के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनकी चलो चलो समाप्त हो जाती है। और पुण्यात्माओं कई भक्त बड़े चिंतित होते हैं, और मुझे तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, अंसा देश वाला का पंथ, ये बाल योगेश्वर सतपाल जी का और किसी का भी देख लो, सब कहते हैं भगवान निराकार है वहाँ पर सतलोक में, जैसा भी ये सतलोक जानते हैं, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, आत्मा उसमें ऐसे जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। भले आदमियों ये कोई थ्योरी हुई थरी, ये कोई बात हुई? अरे परमात्मा के लिए हम भटक रहे हैं, परमात्मा से मिलेंगे, उनके दर्शन होंगे। तो अगर परमात्मा वहाँ नहीं है फिर फायदा क्या? अब जैसे ये तो पता नहीं कैसा ये झुंड वहाँ रुका हुआ है इन अज्ञान आधार पर कि वहाँ भगवान है नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें जाकर समाप्त हो जाएंगे। लेकिन एक आम विवेकशील व्यक्ति भी इस बात को सोचता है। जैसे एक भक्त ने प्रश्न किया, कहने लगा जी वहाँ सतलोक में तो बताओ है कुछ भी को नहीं, मैंने सुना इनसे कईयों से ज्ञान सुना है कि वहाँ सतपुरुष वो परमात्मा तो है नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, तो हम को नहीं जाओ प्रकूट है, वहाँ क्या करेंगे फिर? जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ दिल लगे नहीं। एक ने तो यहाँ तक कहा, फिर उसको मैंने समझाया भाई बात सुन, वहाँ सब कुछ है, वहाँ हरे भरे बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष सदाबहार है, और वहाँ पर काजू किस्मत सेब संतरे सब सदाबहार है, वहाँ कोई काम नहीं है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता। पुण्यात्मा काम कौन करके पर्सन है? आजकल हमने कितनी सुविधाएं कोशिश कर ली बनाने की, रिमोट से टीवी चले, रिमोट से सब कुछ गेट खुल जाते हैं, बंद हो जाए रिमोट से। हम सभी व्यक्ति नो सोचें, कम से कम काम करें और सुविधा घनी हो, तो ये हमें सतलोक में प्राप्त थी। और हम चाहते मरा नहीं और मरांगे डेफिनेट, तो ये सुविधा यहाँ नहीं, हमें सतलोक में थी। हम चाहे बुढ़ा ना हो, हमारा सुंदर शरीर है। कई तो ऐसे लीडर देखे हैं, नेता और अभिनेता अपनी वो कराते हैं सर्जरी युवा दिखण खातिर, ये मन की टेंडेंसी है, बस की बात नहीं। एक 82-80 साल की बुढ़िया, और नो कह दिया उसको बुढ़िया इधर खड़ी हो जा, नो कहते ना बुढ़ी दिखूँ मैं, और दांत भी नहीं उसका, तेरा गजब हो, और बुढ़ी कद दिखेगी फिर। मतलब कहने का भाव ये है कि हम बुढ़ापा स्वीकार करना नहीं चाहते और मृत्यु पसंद नहीं। तो इसका कारण क्या है कि हम सतलोक में थे, वहाँ ये दोनों रोग नहीं थे। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि अर्जुन, जो उस तत्व ब्रह्म की भक्ति करता है, जो जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु, इसके छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं वो तत्ब्रह्म से, सारे दात्म ज्ञान से
और सभी कर्मों से परिचित हो चुके हैं, वो इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखते। तो जरा और मरण तो सतलोक में समाप्त होगा, तो उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज करनी। वो तत्वदर्शी संत जो बतावे उसके आधार से भक्ति करने वाले को फिर वो सुविधा प्राप्त होती है, सतलोक प्राप्त होता, जहाँ जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा था कि वो किम तद्ब्रह्म, जो आपने 7वें अध्याय 29 में कहा है। तो गीता ज्ञानदाता ने तीसरे श्लोक में उत्तर दिया 8वें अध्याय के गीता जी में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ प्रसंग फिर हम उसी स्थान पर आते हैं कि उस व्यक्ति को बहुत समझाया हमने कि वहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ दूधों की नदी बहती है, वहाँ दूध खराब नहीं होते, वहाँ ऐसा आहार है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ गंगा का जो जल है ये सतलोक से आया हुआ है, ये इस काल के लोक का नहीं है। तो इससे ही आप आइडिया लगा सकते हो इस गंदे लोक में भी ये खराब नहीं होता जल, से 10-100 वर्ष रखो इसको कहीं बोतल में। और आपको एक प्रमाण देते हैं, जो हम यहाँ एक कुंभ रखते हैं, जो पाठ करते हैं, और पाठी ठीक ढंग से इसका पाठ करते हैं स्वच्छ आत्मा से, तो वो जल उस मालिक की, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के उच्चारण से उसमें इतनी ताकत है परमात्मा की वाणी में कि वो जल गंगा जल से भी श्रेष्ठ बन जाता है। हमारे पास सन 1995 का एक बोतल में जल रखा है, एक बहन के घर रखा था, हम सत्संग क्या करते गाँव में, नगर नगर में जाके, तो उसके पास रखा था एक बोतल में, लगभग वो 2-3 किलो की होगी। और वो कहने लगी जी हमारे पास वो मंत्र वो रखा है जल, उसका क्या करूं। ये सन 2009 में उसने दिखाया, 1994 का 15 साल का जल एज इट इज रखा है, न्यू का उसमें कित कण भी नहीं किसी वस्तु खराब होने का। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे पदार्थ हैं वहाँ पर, वो कभी व्यर्थ नहीं होते। नदी बहती है, दरिया बहते हैं, सरोवर भरे हैं दूध और दही सभी प्रकार की मेवा के। तो मैंने उससे कहा कि वहाँ सारी सुविधाएं हैं। तो वो कहने लगा जी मैं तो बिल्कुल नहीं मानूं, मैं आपका उपदेश नहीं लूँ। भाई क्यों नहीं ले हुए? कि ये ज्ञान जो आप बता रहे हो आज तक किसी ने नहीं बताया, और आपकी बात सारी सच्ची दिखे क्योंकि प्रमाणी से बताओ, लेकिन आत्मा मेरी फिर भी नहीं मानती कि वहाँ कोई होगा, क्योंकि आज तक किसी ने यह बात बताई है कोई नहीं, और बताई नहीं तो फिर भक्ति किसने करी होगी, और भक्ति नहीं करी तो वहाँ गया कौन होगा। मैं तो ना जाऊँ क्योंकि मैं हूँ धुन का पक्का, वो कह रहा था, और मैं जिस काम के लगता हूँ मैं पक्का पूरा करके छोड़ दिया करूँ, और मेरी धुन लागी तो मैं भक्ति करूँगा गणी। मुझे चिंता है कि कहीं मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और कोई भी ना पावे, मेरा जी ना लागे, मैं ना जाऊँ कती भी। मैंने कहा भाई एक बात बता, मान ले तेरी या मृत्यु हो जा और तू कुत्ता गधा सूअर बनेगा, फिर के जी लग गया न, बोला जड़ घूमते फिरते तो दिखे जाएंगे, कोई बात ना, गधा से ही। तो हमारी इतनी टेंडेंसी, इतनी वृत्ति गिर गई कि हम इस लोक को इतना पसंद करते हैं कि यहाँ यही ठीक से चाहे कुछ भी हो जाए। इसका कारण क्या है? इसका कारण अज्ञान है, और वो स्थान अभी तक किसी को पता नहीं था। इसलिए अब ये जो मैं हैरान हूँ इस बात से कि जो राधा स्वामी पंथ वाले, धन धन सतगुरु पंथ वाले, ये जय गुरुदेव पंथ वाले बोली आत्मा, और ये मरने तैयार हो रहे हैं कि उड़ा डूब के मरांगे सारे। इनकी रुचि राचि ना है, बस वो बैठे इकट्ठे हुए, ये गारंटी देता हूं मैं। जब वहाँ कुछ है ही नहीं, इनकी रुचि कैसे बन सकती है? चलो वहाँ चलाएंगे इधर भगवान, और हम भगवान को देखेंगे, उसके दर्शन करेंगे, आत्मा खुश होगी, और उसके रोम, एक रोम को करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी है भगवान की। अब जो प्रसंग है वही आते हैं कि बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। ये ठोर ठिकाना फिर सतलोक में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर
4 के श्लोक 32 और 34 का निष्कर्ष है। 32 में कहा कि धार्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोल के जो ज्ञान दिया है वो तत्व ज्ञान है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। गीतानुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखी का अर्थ यहाँ पर गलत कर दिया। उन्होंने वेद की वाणी लिख दी, क्योंकि ये तो विचलित थे, इनके पास वो मास्टर की नहीं थी या सृष्टि रचना का ज्ञान था नहीं जिससे सब सदग्रंथ खुल सकते हैं, जिस कारण से इन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तमम शब्द का अति उत्तम कर रखा है। बता, 6ठी कक्षा के बच्चे ने पूछ ले, उत्तम माने श्रेष्ठ, गुड, अनुत्तम माने बैड, और ये बैड का अर्थ गुड लिख रहे हैं। बुद्धि मारी गई इनकी, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में वर्ज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर रखा है। गो माने जाना होता है, उसका कम लिख दिया, आना कर दिया। तो काहे के विद्वान थे ये? क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थे। अब प्रसंग चल रहा है कि 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है, और वो परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया है अपने मुख कमल से। वो कबीर वाणी है, और कबीर वाणी को समझने वाले भी कुछ ही संत मिलेंगे, सभी नहीं है। तो 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि जो तत्व ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में है, उसको, वो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। विनम्र भाव से प्रार्थना करना, कपट छोड़कर बात करना, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। अब 15वें अध्याय के 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को इसकी जड़ है, वो तो परम देव पुरुष है, वो परम अक्षर ब्रह्म समझो, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा, भाई जैसे संसार रूपी वृक्ष है, तो फॉर एग्जाम्पल है, तो इसमें मूल कौन है, कौन परमात्मा है, कौन प्रभु है, कौन साहिब है, और तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, सवेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। पहचान बता दी कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है। जो इसको पत्तों सहित बता देगा, जड़ से लेकर ये कौन विभाग अलग अलग बताएगा, सवेदवित, तो वो परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में बोला हुआ है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। ओए होए, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, इस तरह समझो। जैसे गीता जी को समझना है तो ऐसे समझो इस वाणी को। गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16-17 में मंत्रों में कहा है सरपुरुष अक्षर पुरुष, और 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य इन दोनों से भी अलग है, वो परम अक्षर पुरुष है, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसका विवरण है। तो यहाँ परमात्मा ने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब देखिएगा एक बार से, पुण्यात्माओं, आप पहली कक्षा के बालक हो, यानी प्रवेश है आपका आज आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में। अब से पहले तो आपको कॉमिक्स पढ़ाई जाती थी, आपको नावल पढ़ाए जाते थे, बेतुकी बातें सुनाई जाती थी, वो अध्यात्म ज्ञान नहीं था। ये देखिएगा उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। अब ये है संसार रूपी वृक्ष, और परमात्मा ने इसको कैसे डिफाइन किया है, ये ऐसे देखिएगा।
सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में क्या लिखा है? कबीर परमेश्वर ने कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार। निरंजन कहो, इसको सरपुरुष कहो। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब यहां देखिएगा, पूरे वृक्ष को देखें। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला। अधः शाखम, ये नीचे को शाखा वाला। अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य प्रणानी। ये देखिएगा, अब ये देखें श्रीमद् भगवद गीता पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य प्रणानी, ये तम वेद स वेदवित्। अब यहाँ देखो, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी ऊपर को जो जड़ है, ये जो ऊपर को जड़ है वो तो समझो आदि पुरुष परमेश्वर, वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये परम अक्षर ब्रह्म है इस संसार रूपी वृक्ष का, यानी जहाँ से इस पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है वो कौन है, वो तो आपको बाद में बताएंगे। बीता युग बता दिया तो बेदक जाओगे। अभी आपको यहीं से लेकर चलते हैं। ये ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल रूपी जड़ वाला, ये आदि पुरुष परमेश्वर है। अधः शाखम, और नीचे को शाखा है। अब गीता ज्ञानदाता ने केवल हिंट दिए हैं ऊर्ध्व मूलम, इस गीता जी में ओनली ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, बस, और कोई संकेत नहीं इसने। और ये अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, अविनाशी वृक्ष है। छंदासी यस्य प्रणानी, छंद यानी इसके विभाग और पत्ते आदि इसके छंद हैं, विभाग हैं। और ये तम वेद, या इस अज्ञान रूप में अंधकार में छुपे हुए इस ज्ञान को जो जानता है, स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। यहाँ देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी ऊपर को जड़ तो आदि पुरुष परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष है। अधः शाखम, यह इन्होंने अधः का अर्थ गलत कर दिया, क्योंकि इनको ज्ञान तो था ही नहीं। अधः का अर्थ कर दिया ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, गलत कर दिया। अब इन देखिएगा, इन्हीं का अनुवाद है ये दूसरे श्लोक में, ये दो बार अधः शब्द है, अधः और अधः, इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और अधः माने नीचे। तो यहाँ अब हम परमात्मा के दिए इस ज्ञान से, बुद्धि से हम इसको ठीक करेंगे। ये प्रथम मंत्र में जो अनुवाद गलत कर दिया, यहाँ पर ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये तो ठीक संकेत कर दिया अनुवादकर्ता ने। और यहाँ कर दिया अधः शाखम, ब्रह्मारूप मुख्य शाखा, इनकी बुद्धि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठी है कोनी। तो यहाँ लिखना था नीचे को शाखा वाला। संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके, इन छंद का अर्थ वेद कर दिया, वेद जिसके पत्ते कहे गए। अभी सुनते जाओ, उस संसार रूप वृक्ष को जो मूल सहित तत्व से जानता है, यानी जड़ से लेकर के सब पत्तों तक जानता है, स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। इसका ये अर्थ है। फिर क्या लिखा है कि ये उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, ये कोड वर्ड है। ये तत्वदर्शी संत बिना परमात्मा की दया बिना नहीं समझ में आ सकते। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी ये इसकी शाखा है। तो उस संसार की तीनों गुण रूपी विषय पर वाला शाखा, ये शाखाएं हैं। यही समझो, इतना ही काफी है। इन्होंने तो बहुत कुछ लिख रखा है। नीचे और ऊपर फैली हुई है, और इस मनुष्य लोक में कर्मा के बंधन के अनुसार ये हमें फंसाए रखने की भी मुख्य कारण है। यहाँ मूल जड़ नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को बताया कि तीनों गुण हमारे को यहाँ कर्मा अनुसार बांधे रखते हैं। वो नीचे और ऊपर, ये
ऊपर स्वर्गलोक में, नीचे पाताल लोक में, पृथ्वी लोक पर यह ज्ञान बोला जा रहा है। ऊपर और नीचे, बस सर्वलोकों में नहीं, ये व्याप्त है बस। अब यहाँ कहता गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 3रे श्लोक में, इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, अर्थात गीता ज्ञानदाता कहता तेरे और मेरे डिस्कशन में अर्जुन यहाँ नहीं, मैं नहीं बता पाऊँगा, नहीं पाया जाता, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसका न आदि है और न अंत है और न इसकी कोई अच्छी प्रकार स्थिति का मुझे ज्ञान है। इसका अर्थ ये है, इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये दिन की अपनी सोच है। अति दृढ़ मूल यानी ऊपर को जो जड़ है वो तो अविनाशी श्लोक है, अविनाशी परमात्मा है। अति दृढ़ मूल वाले, अविनाशी मूल रूपी प्रभु और लोक वाले इस संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ माने दृढ़ असंग शस्त्रेण, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा, ये गलत लिखा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात अच्छी तरह समझ कर, 15वें अध्याय का 4थे श्लोक का है। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर की भली भांति खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अपना भी नहीं बता रहा यहाँ पर, क्योंकि यह चलो चलो मिटाने के लिए उससे की भक्ति करनी पड़ेगी। अपने आत्मा परमेश्वर कबीर देव जी वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं, वो सबके मूल हैं, इस संसार रूपी वृक्ष के मूल हैं, वहीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। उन्होंने अपने वचन से सब ब्रह्मांडों को, प्रकृति को, जीव को, सबकी रचना की है। तीनों गुण 5 तत्व परमात्मा ने ही अपने वचन से उत्पन्न करके इस ज्योति निरंजन सरपुरुष को दिए थे। अब परमात्मा ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब स्पष्ट हुआ 4थे अध्याय का 32 और 34 के अंदर 2 विवरण है। अब स्पष्ट होगा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बोला है, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो लिखा है वो तत्व ज्ञान है। यानी वाणी माने मुख से बोलकर, मुखे लिखा उसमें, यह भी सारी जो है ना शंका मिटा दी कि ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित वाणी में, उसके मुख कमल से बोले हुए वचनों में जो तत्व ज्ञान है उसमें विस्तार से लिखा गया है। और उसको तत्वदर्शी समझ सका इस दास के अतिरिक्त आज तक इन सदग्रंथों को कोई समझ सका हो तो बता दो इस दास को। पचपन 100 वर्ष हो गए इन पवित्र सदग्रंथों को यहाँ कागज पे लिपिबद्ध हुए को, और आज तक इन सदग्रंथों को ये महर्षि कहलाने वाले नहीं समझ सके। तो परमेश्वर ने लिखा, अरदास ने समझा, तो परमात्मा कबीर जी इज गॉड, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, और ये दास है वो तत्वदर्शी संत। सारी शंका समाप्त हो जाएंगी आपकी कुछ दिनों में। दास अभिमान नहीं करता, लेकिन एक जो टीचर बन गया और वो अपने आप को टीचर कह दे, कोई बुराई नहीं है। इतना सा ज्ञान है, इतना सा कहना चाहता दास। अब ये क्या लिखा है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के ही आगे, अब इसमें क्या बताया कि तीनों गुण रूपी शाखा है। अब इसके लिए थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं ये एक नया सूर्य उदय हो रहा है, और हमने अभी सितारे देखे थे, और सूर्य को देखकर हमने उन सितारों को सूर्य मान रखा था, और उस सूर्य को सूर्य मानना हमारा मन बहुत देर से स्वीकार करेगा। इसलिए ढेर सारे प्रमाण दिखाने पड़ेंगे कि
ये तीनों गुण रूपी शाखा है, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी है। और ये सदग्रंथों में लिखा है, उन्हीं से हमने पहचानना है। देखिएगा ये मार्कंडेय पुराण, ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पे स्पष्ट किया है। मार्कंडेय ऋषि जी बता रहे हैं, 122 पृष्ठ से प्रारंभ करेंगे हम, या नीचे आ जाइए। मार्कंडेय जी बोले, मुने, अब यहाँ हमारे मतलब का यहाँ पर है, इसके सामने कति ये रहा। इस तरह सारे विवरण को यहाँ निष्कर्ष आ जाता। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। अंडरस्टूड हो गया कि तीनों गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। बुद्धिमान को संकेत ही बहुत होता है। अब श्रीमद् भगवद गीता को अब फिर देखते हैं, इन 4 श्लोकों को, और फिर आगे चलते हैं 16 और 17 श्लोक में। ये देखिएगा, ये पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का। इसमें से इतना ही लिखा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। अश्वत्थम प्राहु, ये अविनाशी संसार रूपी वृक्ष कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी, छंद माने विभाग होता है, छंद अलग अलग विभागों में, और लोकोक्तियों के माध्यम से जो लिखा हुआ ज्ञान वो छंद है, अलग अलग विभाग है। यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। गीता ज्ञानदाता ने सिर्फ 2 शब्द बोले हैं संसार रूपी वृक्ष के, ऊपर को मूल और नीचे को शाखा, शाखा वाला। और इसमें क्या लिखा है? आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी जड़ तो आदि पुरुष परमेश्वर है। यहाँ अनुवाद गलत किया है। अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। और तीनों गुण शाखा कहाँ है? ये दूसरे में, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप। और ये देखो शाखाएं, ये शाखाएं, ये शाखाएं हैं, तीनों गुण रूप शाखाएं हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तत्वदर्शी संत के लिए ऑप्शन छोड़ रखा है इसने, वो दास आपको क्लियर कर ही रहा है। तो इसने तीनों गुण भी लिखा है, तीनों गुण रूपी शाखा है। ऊपर को जड़ जो हो अविनाशी परमात्मा, वो दृढ़ है। बस इससे ज़्यादा कहता मैं नहीं जानता। और इसमें स्पष्ट किया है कि उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष रूप वृक्ष को जो व्यक्ति, जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान भी बता दी। चौथे अध्याय के 32 और 34 का यहाँ कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब दूसरे में 15वें अध्याय के दूसरे में उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूप शाखाएं, विषय पर वाला यानी विकारों वाली शाखाएं हैं। और अध्याय माने नीचे, ऊपर और नीचे फैली हुई है, सर्वत्र नहीं है। ये गलत लिखा है इन्होंने। अब मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधने वाली कर्म के अनुसार सबको यहाँ संस्कारवश रोके रखने का भी मुख्य कारण ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी ही हैं, ऊपर और नीचे व्याप्त हैं। अब तीसरे में कहा है कि इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है, गीता ज्ञानदाता भी हाथ खड़े कर देता है, वैसा यहाँ विचार काल में तेरे मेरे डिस्कशन में गीता के ज्ञान में नहीं पाया जाता। मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, तथा इसकी अच्छी प्रकार स्थिति नहीं है, न ही इसकी अच्छी प्रकार स्थिति। ये कदम मैं नहीं जानता इसको, इसलिए उसके लिए तो वो कठिन है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम यानी अविनाशी मूल रूपी पूर्ण परमात्मा वाले इस पीपल के वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष को असंख्य शस्त्रेन दृढ़ेन, असंख्य शस्त्रेन, दृढ़ माने बिल्कुल जिसमें कोई मीन मेख नहीं, ऐसा वो ज्ञान है, तत्व ज्ञान। और तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर इन्होंने वैराग्य रूप शस्त्र लिखे। इतना ही ज्ञान था इसका, इन अर्थों का कहीं ये कोड वर्ड है
इनका जिसकी बुद्धि है वहीं सेट कर लेते हैं। ये तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर अर्थात उससे समझ कर। अब ये चौथा 15वें अध्याय का चौथा। उसके पश्चात परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति, उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनकी चलो चलो समाप्त हो जाती है। जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं भी उसी की शरण हूँ, मेरा भी वही पूज्य देव है। और आप जी भी इसी प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर की तत्ब्रह्म की, उस परम अक्षर ब्रह्म की मनन और निधिध्यासन करना चाहिए, उसी की पूजा करनी चाहिए। ये गीता ज्ञानदाता भी फाइनल कर रहा है। अब पुण्यात्माओं, हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं, बेटे या बेटी को, उसको BA MA या अन्य कोई ट्रेनिंग करवाते हैं। लगभग वो 17-18 वर्ष तक पढ़ता है और फिर 5-6 वर्ष का वो शिक्षा ग्रहण भी करने लगता है। तो 24-25 वर्ष तक हम बच्चे को फ्री छोड़ देते हैं। किस लिए? कि ये शिक्षा ग्रहण करे और अपनी 2 रोटी का साधन बना सके, नथिंग एल्स। और ये मोक्ष का कारण, ये मोक्ष मार्ग इस जैसा तो कोई इस पृथ्वी पर कर्म नहीं। इस अगर समझ में आपका आ जाएगी, और ये समझ में लाने के लिए आपको परिचित कराया जाता है, बार बार ये ज्ञान सुनाया जाता है, आपके अंदर फीड किया जाता है। और जिस दिन आपकी आत्मा उठ जाएगी, तो आप जी ने जैसे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए धन भी लाया, उसको फ्री छोड़ दिया, समय भी पूरा दे दिया, तब वो 2 रोटी के योग्य होता है या नहीं होता है, वो तो आगे चल के पता लगे। फेल भी हो जाए बच्चा, और पास होने के बाद भी रोजगार मिल रहा है ना मिल रहा है, फिर वो इनू का नू देखे, हमने BA MA करे, आज खेतों में हल जोड़ रहे, मजदूरी कर रहे बेचारे। उसमें कोई गारंटी भी कोई नहीं कि पूरी करके ट्रेनिंग फिर कुछ मिल जाएगा। और इसमें गारंटीड है। और क्या मिलेगा? आजीवन रोजगार, जिसमें बिना करे आपको प्राप्त होगा। गीता जी में लिखा है कि निष्कर्म में मोक्ष प्राप्त होगा। तो उसके लिए हमने समय भी निकालना होगा, 2 पैसे भी लगाने होंगे। यदि आपका यह बात समझ में आ गई तो आपको पृथ्वी पर कोई कार्य दिखाई नहीं देगा। पेट के लिए कार्य करना ये तो मजबूरी है, कर्तव्य है, करना चाहिए, लेकिन ये परम कर्तव्य है। अब आपको ये वो अनमोल ग्रंथ, वो अनमोल खजाना प्राप्त हुआ जो हमारे ही घरों में दबा हुआ था, और उस खजाने को ना मिलने से हम मजदूर बने फिरे थे, भिखारी बने फिरे थे। किधर हनुमान जी का आगा हाथ जोड़े थे, दिए बाबा, छोरा दे दे, कोठी दे दे। हर वो हनुमान और आप पर लंगोट मांडा करते, हमने के देंगे बता। अब कहने का भाव ये है दास का कि हम उनसे मांगते फिर रहते जो कुछ दे नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश आपको क्या दे सकते हैं? आपकी जन्म मृत्यु ये नहीं समाप्त कर सकते, आपके संस्कार में कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते, ये अपनों में नहीं कर सके। जैसे विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने, अब यहाँ काल ने सबकी गांठ बांध रखी है। पहले तो श्रृंगार दे है, इनको प्रेरणा देता है, भक्ति करनी चाहिए। क्यों? ज्ञान तो ऐसा है परमात्मा के लिए, आत्मा विभोर हो जाती है, तड़प उठती है, चाहे राज त्यागना पड़ो, चाहे शीश देना पड़ो, क्योंकि उसके बिना इसका पेटा भरा को नहीं, इसको संतुष्टि हो ही नहीं सकती वो मालिक मिले बिना। कितना सुख हो, जब उसको ज्ञान होगा तो एकदम अंगड़ाई लेती है आत्मा। वस्तु तो वो है जिस वस्तु को राजाओं ने भी चाहा, तो कितना अनमोल वस्तु है, और हम राज चाह रहे हैं। कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है हमारी, बिना ज्ञान के डले हो रहे हैं। अब नारद जी ने पता लगा, ज्ञान हुआ तो जंगल में जा बैठा।
अब उसने ये सोचा, क्योंकि इन ऋषियों की बुद्धि काल के हाथ में थी, न पडड़े डुबाव था। अब जैसे ये बच्चे ज्ञान सुनते थे नारद और ऋषियों से, दक्ष आदि से, तो वो क्या बताते थे, भाई परमात्मा की भक्ति बिना गुजारा नहीं, भक्ति करनी चाहिए, ये है। और फिर ये कहते थे भाई ये विकार इसमें बहुत बड़े बाधक हैं, ये भक्ति नहीं करने देते। तो नारद जी ने सोचा पहले इन विकारा ने ठीक करूं। जंगल में जा बैठा, निराहार रह गया, कभी थोड़ा बहुत खा लिया, और 10-12 वर्ष खूब अपनी साधना की। तो उसने आप पे फैसला कर दिया, और कौन सी यूनिवर्सिटी थी इनका टेस्ट हुआ करता, आप पे ने बोला कि अब मैंने जीत लिए सब इंद्रियों को, अब मैं बिल्कुल वासनाओं से रहित हो चुका हूँ। अब वो आ गया अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। नारद जी ने कहा, पिताजी अब मैंने अपने विकारों पर काबू पा लिया है, मैंने जीत ली है ये माया, अब मैं भगत बनूंगा। ब्रह्मा जी को तो पता था कि यहाँ पर बुरा हाल है जीव का, और जब जवान बेटा इसको मैं कह दूंगा कि भाई ये तू गलत सोच रहा है, तो मन मान ये गुस्सा हो जा, और गुस्सा होने से इनके पास काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है, इनको विषैले सर्प बना देता है। ब्रह्मा को डर था, जैसे ने इसकी अब जो स्थिति में यूँ खड़ा है और एक शब्द भी नो कह दिया कि तू गलत कह रहा है तो मुझे श्राप दे दे मनमाने।